दिस इज फॉर द वंस जो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। सो अपेरेंटली देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एनी मीडिया जो कि यूट्यूबर्स को फेक स्ट्राइक्स दे रही है। तो मैं आपको स्ट्राइक और क्लेम में फर्क बता देता हूँ। दो तरह की चीजें हैं यूट्यूब पे, एक कॉपीराइट स्ट्राइक और एक कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम में यूजुअली कंपनी बस और बस अपने कंटेंट को बीच में क्लेम करती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने किसी के वीडियो पे, म्यूजिक वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बनाया, तो अगर गाना 5 सेकंड से ऊपर चल रहा है, एल्गोरिदम उसको कैच करेगा, मैच करेगा उसके ओरिजिनल क्रिएटर से और उसको नोटिफाई करेगा कि आपका कंटेंट कहीं पे यूज हुआ है। जैसे ही उसको नोटिफिकेशन आएगा, उसके पास ऑप्शंस हैं, आइदर टू ब्लॉक माई वीडियो, टू क्लेम इट, टू स्ट्राइक माई वीडियो। यूजुअली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और कंपनीज हैं वो स्ट्राइक नहीं देती हैं, वो बस क्लेम करती हैं वीडियोस को कि हमारा वर्क यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव वे में यूज हो रहा है, विच कम्स अंडर फेयर यूज। तो हम उस वीडियो को ब्लॉक नहीं करेंगे, हम उसको टेक डाउन नहीं करवाएंगे, हम बस और बस उसका जितना भी रेवेन्यू बनता है उसको क्लेम कर लेंगे। तो क्लेम बेसिकली उस पूरे रेवेन्यू को उस आर्टिस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या उस आर्टिस्ट तक डायरेक्टली पहुंचा देता है। क्लेम से कभी भी आपके वीडियो का विजिबिलिटी अफेक्ट नहीं होता, आपका वीडियो ब्लॉक नहीं होता, आपके चैनल का रेपुटेशन खराब नहीं होता। बट स्ट्राइक डेंजरस होता है, क्योंकि स्ट्राइक से आपके चैनल का रेपुटेशन अफेक्ट होता है, वीडियो की विजिबिलिटी अफेक्ट होती है। और अगर 3 स्ट्राइक लाइन से आपके चैनल पे लग जाएं तो 7 दिन के अंदर अंदर यूट्यूब आपके चैनल को परमानेंटली टर्मिनेट कर देता है और उसके बाद चैनल रिकवर नहीं किया जा सकता। स्ट्राइक ऐसे केसेस में डाला जाता है जहां लेट्स से किसी ने एक पूरी मूवी उठा के अपने चैनल पे अपलोड कर दी व्यूज लपेटने के लिए और वो उससे पैसे कमा रहा है। अब इस केस में आप क्रेडिट दो या ना दो, आप दूसरे इंसान के बिजनेस को 100% हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने एक पेड प्लेटफॉर्म की मूवी को निकाल के और एक फ्री प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया और उससे आप पैसा भी कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस केस में स्ट्राइक जो है वो फेयर माना जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये कंटेंट की चोरी है। बट जस्ट 3-5 seconds ऑफ अ सीन और अ डायलॉग, just to review it, just to discuss about it, falls under fair use। और एग्जैक्ट इसी चीज को मिसयूज करके ये कंपनी मनी एक्सटॉर्ट करवाने की कोशिश कर रही है यूट्यूबर्स से। जिनको नहीं पता, I'll tell you what money extortion is by definition. A money extortion scam is a fraudulent scheme where scammers coerce victims into paying money or providing sensitive information through threats, intimidation, or manipulation. These scams often exploit fear, embarrassment, or urgency to pressure victims into compliance. Threats to harm. Scammers may threaten physical harm, legal action, or reputational damage unless पेमेंट इज मेड। और एग्जैक्टली यही काम ये कंपनी कर रही है। ये 2 स्ट्राइक देने के बाद यूट्यूबर को अप्रोच करते हैं, क्योंकि तीसरे स्ट्राइक पे उसका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, और फिर उससे पैसा मांगते हैं। और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, ये यूट्यूबर से 18 से 50 लाख तक का अमाउंट मांग रहे हैं। उनकी लाइफ अर्निंग्स के लिए उनको स्कैम कर रहे हैं। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। पर अब तांडव होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो ANI ने मुझे बोली और ईमेल्स दिखाऊंगा जो उन्होंने भेजे। तो अब स्टार्ट करते हैं। 20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी अपने कोलकाता केस के वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? ANI ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि दूसरे क्रिएटर्स को भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रही हैं, पर ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये तो फेयर यूज के अंडर आना चाहिए। फेयर यूज बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपको कॉमेंट्री करनी है ना, तो 30 या 20 मिनट के वीडियो के लिए कुछ सेकंड आपने किसी के ले लिए तो वो अलाउड होता है। और मुझे ये भी था कि वर्स्ट केस कॉपीराइट स्ट्राइक है, हम अपील करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। मुझे कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं, जैसे इस वीडियो में ICC ने भेजी थी। अब ऐसे केसेस में ना कई बार वीडियो डिलीट हो जाता है या फिर कई बार वो डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। पर I'll tell you what, अगर आप अच्छी बात भी नहीं कर रहे किसी क्रिएटर के बारे में, आप उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, तब भी आपको उसके चैनल का फुटेज यूज करना अलाउड है। वो अंडर फेयर यूज ही आता है। मैं तुम्हें एक रीसेंट केस से बताऊंगा जो कि शताब भाई के चैनल पे हुआ था, गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स पे। उन्होंने एक ऑकवर्ड बकरी नाम की फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट पे, ऐसी साइकोलॉजिस्ट है वो जिसको खुद थेरेपी की जरूरत है, बट वो अपने आप को बहुत महान समझती है, उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उसको क्रिटिसाइज करते हुए, उसके डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट करते हुए। और क्योंकि उसको वो बात चुभ गई, उसने अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए
शताब भाई के चैनल पे स्ट्राइक मार दी। मजे की बात यह है कि वो बिल्कुल सेम काम कर रही थी एजे भैरव के वीडियोस को उठा के और पूरे वीडियोस को उठा के। सो एज लॉन्ग एज द कंटेंट इज ट्रांसफॉर्मेटिव, आप कुछ भी कर सकते हो, बोल सकते हो, उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप उसको डायरेक्ट रीअपलोड नहीं कर दे रहे, वो अंडर फेयर यूज लाई करेगा। सो इमेजिन ये कितनी स्टूपिड बात है कि किसी को 5 से 10 सेकंड किसी के वीडियो यूज करने के लिए पूरा स्ट्राइक पड़ जा रहा है वीडियो पे, जो कि उसने 30 मिनट ओरिजिनल कंटेंट का बनाया है। ये प्रॉब्लम ANI ने इधर रोकी नहीं। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई मेरे ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो के लिए। भला क्यों? क्योंकि मैंने 38 मिनट के वीडियो में उनकी 9 सेकंड की फुटेज यूज करी थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। यूट्यूब के हिसाब से अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल जाती हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है इमीडिएटली। तो बस एक स्ट्राइक में दूर था ये चीज होने से। उसी समय मुझे एक आर्टिकल के बारे में पता चला जहां ये लिखा हुआ है कि ANI ये चीज कई और यूट्यूबर्स के साथ कर रहा है और उनसे 15-20 लाख रुपए मांग रहा है ये स्ट्राइक्स हटवाने के लिए। इनफैक्ट मेरे चीफ ऑफ स्टाफ ने क्रिएटर से बात भी करी जिनको 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल गई थी और उनका चैनल डिलीट हो गया था। उन्होंने ANI से बात करी और ANI ने कहा कि हमें 22 लाख प्लस GST दो और हम आपका ये सारा चीज सॉल्व कर देंगे। नेगोशिएशन करी उस क्रिएटर ने और इवेंचुअली 18 लाख प्लस GST दिया। किस लिए? क्योंकि कुछ सेकंड की फुटेज उन्होंने यूज करी थी। जिस क्रिएटर की बात हो रही है, मजे की बात यह है कि ऑल्दो उसने किया तो गलत ही, बट ऑब्वियसली उसका चैनल लाइन पे था और वो घबरा गया होगा। मुझे जो पता रिसर्च करके वो ये है कि उसने अपने कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया कि उसको पैसे समहाउ पेटीएम कर दें या डोनेशन मांगी उसने किसी प्लेटफॉर्म पे, जिससे वो पे कर पाया उस एक्सटॉर्शन अमाउंट को। और मैं एक्सटॉर्शन वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है, ये उसको एनुअल मेंबरशिप का नाम दे रहे हैं। आई शो यू मोर वीडियोस अबाउट दिस, पहले ये देख लो। इस क्रिएटर ने फिर मुझे ANI एम्प्लॉय का नंबर दिया जो इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। 2 दिन पहले मेरे टीम मेंबर ने इस आदमी को कॉल किया और बोला कि भाई हमें कॉपीराइट मिल गई है, कैसे सॉल्व करें। इमीडिएटली उसने एक ईमेल दिया और कहा कि इस पर ईमेल करो, इस पर हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा तुम्हें। मेरे टीम मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया। ईमेल में पता है क्या लिखा था? 45 लाख प्लस GST दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे, नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। स्कैम तो स्कैम और ऊपर से GST मांग रहे हैं। वाह, ऑडेसिटी देखो तुम इनकी। ANI ने ये नहीं बोला कि हमें उन वीडियोस का रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने कहा कि हम तो चैनल डिलीट करवा देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए। अब मुझे बताओ क्या ये हफ्ता वसूली की तरह नहीं है? एग्जैक्टली, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, अगर इनको प्रॉब्लम भी था तो ये पूरा वीडियो क्लेम कर सकते थे और उसका रेवेन्यू क्लेम कर सकते थे पूरा। बट इंस्टेड इन्होंने चैनल के रेपुटेशन को 2 स्ट्राइक से डाउन किया और उसके बाद देर होल्डिंग द चैनल हॉस्टेज कि अगर तुमने हमें इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं किया तो वी विल स्ट्राइक योर चैनल डाउन, तो हम तुम्हारा पूरा चैनल ही खत्म करवा देंगे। कमाल की बात यह है कि मुझे YouTube का कभी लॉजिक ही समझ नहीं आया। सालों से यही पंगे हो रहे हैं YouTube पे। कितने सारे ऐसी कंपनीज मैंने देखी हैं, वो क्या करेंगी। एंड दिस इज फॉर द वंस जो YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें बहुत सारा रॉयल्टी फ्री म्यूजिक मिलेगा YouTube पे। रैंडम चैनल्स ने रॉयल्टी फ्री म्यूजिक अपलोड कर रखा होगा फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, वो उसको फ्री रखते हैं। देन सडनली आफ्टर 5 to 6 years जब बहुत सारे लोग उसको यूज कर चुके हैं, वो एक ऑफिशियल साइट बनाते हैं और उस पूरे म्यूजिक को लॉक कर देते हैं उस साइट के पीछे, एंड देन दे क्लेम ईच एंड एवरी वीडियो यूजिंग दैट म्यूजिक। तो कभी भी ये रैंडम वीडियो से रॉयल्टी फ्री म्यूजिक उठाने की गलती मत करना। गेम वाला म्यूजिक यूज करो, वो हमेशा कॉपीराइट फ्री रहता है। गेमिंग कंपनीज कभी ऐसी हरकतें नहीं करती। मेक श्योर वो गेम का म्यूजिक ओरिजिनल गेम का म्यूजिक हो, ना कि किसी रैंडम आर्टिस्ट और बैंड का जिससे उन्होंने राइट्स खरीदे थे उस गेम में वो म्यूजिक बजाने के लिए। यूजुअली GTA रेडियो पे जितने भी गाने बजते हैं वो सारे कॉपीराइटेड होते हैं। मेक श्योर यू डोंट यूज देम। बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करो गेम्स का, जो कि एक्सप्लोरेशन के टाइम पे बजता रहता है। या फिर YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी में जाओ, वहां पे बहुत सारे गाने भरे हुए हैं। अच्छे गाने ढूंढने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा, बट यूज ओनली दैट म्यूजिक, क्योंकि उस पर कभी स्ट्राइक नहीं लगने वाला। उन्होंने कहा कि ये 45 लाख प्लस GST ना पेनल्टी का अमाउंट है और एनुअल सब्सक्रिप्शन है ANI के लिए। ANI बेसिकली एक न्यूज़ एजेंसी सर्विस है जो वीडियोस शूट करती है और कई न्यूज़ चैनल्स को बेचती है। तो उनका कहना है कि 45 लाख प्लस GST दो, आपकी पेनल्टीज भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी और आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ANI की फुटेज का। ये क्या घटिया तरीका है अपना रेवेन्यू बढ़ाने का। अब मैंने इनका चैनल जाके चेक किया, ANI न्यूज़ नाम से इनका चैनल है,
और ये जो मेल आईडीज वगैरह इन्होंने दिखाई है वो सारी कंफर्म होगी, वो उनकी ही ऑफिशियल मेल आईडी है। पर उन्होंने एक लूप होल निकाल रखा है इस सब के बीच में कि वो अपनी आईडी से ये बोल रहे हैं कि आप इस आईडी पे कांटेक्ट मत करो, आप इस सर्टेन आईडी पे जाओ। और वो सेकंड आईडी एक अनऑफिशियल मेल आईडी है जहां से ये लोगों को इस तरीके से बात करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। नाउ जस्ट लाइक आई सेड, ये रॉयल्टी फ्री म्यूजिक बनाने वाले जितने भी चैनल्स होते हैं ये इवेंचुअली एक साइट बनाते हैं, उस साइट के पीछे गाने को लॉक कर देते हैं, तुम्हारे वीडियो पे क्लेम डाल देते हैं एंड यू फोर्स्ड टू परचेज द मेंबरशिप ऑफ देयर साइट उस म्यूजिक को अनलॉक करने के लिए, जिससे तुम्हारी हर वीडियो क्लेम ना हो जाए। तुम सोचते हो यार 1500-2000 की मेंबरशिप है, इसके चक्कर में मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, मैं सालों से यूट्यूब पे बैठा हूं, तो इस चक्कर में तुम खरीद ही लेते हो और तुम एक परमानेंट उसको रिन्यू करवाने के हर मंथ के जाल में फंस जाते हो। क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप, तुम्हारे हर वीडियो पे जो आज तक तुमने जिस पे ये म्यूजिक यूज किया उस पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा एंड यू कैन नॉट रिमूव दैट म्यूजिक फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो डेफिनेटली एक ऑफिशियल मेल आईडी से जो इनका मेल आ रहा है और दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर दे रहा है कि आप इस पे नहीं इस नंबर पे बात करो या उस मेल पे बात करो, इन्होंने कुछ लीगल लूप होल्स निकाल रखे हैं। कल इनको अगर कोई कॉल आउट कर भी देगा तो भी इनके अगेंस्ट जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक सेकंड में कह देंगे कि अंदर कोई इंप्लॉय गड़बड़ कर रहा था, इट वाज नॉट डन ऑन ऑफिशियल लेवल्स। और ये बहुत कंसर्निंग चीज है कि कॉपीराइट स्ट्राइक दो और फिर बोलो कि 50 लाख रुपए दो और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फिर मेरे टीम मेंबर ने उस ANI एम्प्लॉय को कॉल किया, वो बोलता कि आपको कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई है। हमने बोला 2। उसने कहा अच्छा बस 2, अभी आपको 6 और आएंगी। हमने टोटल 8 भरी है। उसने कहा कि भाई 15 मिनट हो गए, इससे ज़्यादा तो टाइम मैं किसी को नहीं देता, कल बात करेंगे, तू सोच ले जितना सोचना है। पता है क्या है, ये बंदा और ये ANI की टीम बहुत ही चंट है। इनको पता है कि अभी बस 2 स्ट्राइक्स आई हैं तो मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ, एक बार 3 स्ट्राइक आ जाएंगी ना और चैनल डिलीट हो जाएगा, तब ये डेस्परेट होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि डे बाय डे नेगोशिएशन एक्सटेंड होती रहे। एक बार चैनल डिलीट हो गया तो मैं जो भी नंबर बोलूंगा वो मान जाएंगे। लाइक आई टोल्ड यू, एक 7 डे नोटिस पीरियड रह जाएगा तीसरे स्ट्राइक के बाद। और क्योंकि एक अपने लाइफ लॉन्ग बिल्ड किए हुए बिजनेस को डिफेंड करने में एक इंसान का दिमाग चलना शुरू होगा तो उस टाइम पे वो किसी भी डील के लिए मानेगा। दिस इज नथिंग बट ब्लैकमेलिंग, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो चाहे हम गलत भी क्यों ना कर रहे हो, तुम्हारा चैनल तो हम खत्म करके जाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पर बेचारे को पता नहीं वो किससे बात कर रहा है। यूएस की एक पॉलिसी है दैट दे डोंट नेगोशिएट विद किडनैपर्स, एटलीस्ट ऑफिशियली ये पॉलिसी है एंड आई फील दैट इज माय पॉलिसी आल्सो। मैं ANI के साथ नेगोशिएशन करने नहीं आया। डिलीट करना है ना चैनल, कर दो। शाम को ही मेरी टीम मेंबर ने उस ANI एम्प्लॉय को कॉल किया। बॉस आप एक काम करो ना, देन वी कैन डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ 1 year make it for 2 year for this price. 2 years for what, 40? 45 paid 2 years. Even then that does not make sense. No, like think about Now I it. have suddenly given you 50%, right? क्या डील है? मेंबरशिप अमाउंट फॉर 2 years 50 लाख। और फिर ये क्या करेगा, क्योंकि एक बार ये मेथड काम कर गया है तो ये 2 साल में फिर से आएगा कि हाँ जी भाई साहब कराओ अपना रिन्यू, नहीं तो आपका चैनल डाउन करेंगे। ब्रो यूट्यूब कर क्या रहा है? ऐसे लॉज बनाने का, कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम्स बनाने का, कॉपीराइट लॉज बनाने का, फेयर यूज लॉज लिखने का पॉइंट ही क्या है यूट्यूब? अगर आप उसको डिफेंड नहीं करते, अगर आप उनको रीइंफोर्स नहीं करते, पॉइंट ही क्या है? मुझे एक बात कभी यूट्यूब की समझ नहीं आई कि भाई तुम तीसरे स्ट्राइक के बाद क्यों एंटर करते हो सीन में जब चैनल खत्म हो लेता है? वाई नॉट बिफोर द 3rd स्ट्राइक कि लेट अस रिव्यू द फर्स्ट 2 स्ट्राइक्स, टॉक टू द क्रिएटर, मैनुअली रिव्यू कर लें हम पूरी चीज को, फिर हम टर्मिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। एक इंसान का पूरा लाइफ लॉन्ग बिल्ड किया हुआ धंधा खत्म हो जाता है और यूट्यूब हाथ पे हाथ रख के बैठा है यार। इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो ना, आई रियली वॉन्ट यू टू टैग यूट्यूब इंडिया एंड ANI न्यूज ऑन ट्विटर। यूट्यूब तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है ट्विटर आउटरीच, क्योंकि उनके लिए भी इस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी के साथ कांटेक्ट में रहे, हर कंट्रोवर्सी में घुसे रहें और कस्टमर केयर खोल के रखें हर किसी की प्रॉब्लम के लिए। तो इसीलिए एक ही तरीका है भाई, मेक दिस ट्रेंड, क्योंकि ये मल्टीपल लोगों के साथ हो रहा है। भाई 50% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने अजीज को बोला कि मैं उनको चवन्नी भी नहीं दूंगा, पर तू उनसे बात कर। Point being, we will never be able to recover that money. That is like if it is a fair amount, like I said, if we are to pay 1 lakh per month, that is something we can recover somehow. 30 is a number that we cannot recover. We will never be able to make that money, that investment back. एंड में फिर बोलता कि थोड़ी देर रुको, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या बोलूं मैं?
Just hold on. Yeah. Ajish, can I call you? 2 minutes. Yeah, sure. हाँ, I'll call you. कॉल करके बोलता है कि छोड़ अब 40 लाख 2 years बेस्ट डील. We have given the discount. If we go for the 2 years, I'll make it in the 45. Okay, 40 for 2 years. If you are agree, okay. If you want to go for the 1 year, I'll make it 30 plus GST. अजीज ने फिर ब्रेकडाउन मांगा कि ये 40 तक आया कहाँ से, बताओ ब्रेकडाउन. तो ये बंदा बोलता कि 8 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दिए, हर स्ट्राइक की पेनल्टी लगती है 5 लाख, तो 40 लाख हो गए. तो या तो 40 लाख पेनल्टी के दे दो या फिर 40 लाख का सब्सक्रिप्शन ही ले लो 2 साल का. I wanted to understand what was the breakdown of that 45 lakh. See, if I'll give you the complete breakdown, then I'm not going to fair negotiate then. I told you now, 4-5 lakhs per month is charges for the subscription. Penalty is different. We have tried some 7-8 videos. If you consider that one, then 5 ja 40 is the penalty. क्या भाई 8-5 जा 40? ए भगवान यार, ये इंडिया के ना, मैं कह रहा हूँ लोगों के खून में स्कैम है. एक चीज मैंने नोटिस की है, जब से यूट्यूब इंडिया फेमस हुआ है ना लोगों के बीच में, और उनको पता चला है कि भाई यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, तो क्रिएटिविटी तो खिड़की के बाहर फेंक दी लोगों ने. नाउ इट्स ऑल अबाउट PR एजेंसीज के थ्रू मैं पैसा कमाना शुरू करता हूँ. फेक व्यूज, फेक सब्सक्राइबर काउंट, ब्रांड्स को बेवकूफ बनाओ, वो सब दिखा के सट्टे की ऐप प्रमोट करो, चालाकियां करो, ब्रांड्स का पैसा मारो और गायब हो जाओ कुछ दिनों बाद. पैसा कमा लिया. कोर्सेज बेचो भाई, बहुत बढ़िया. चाहे जीवन में 2 पैसे ना कमाए हो उस कोर्स के ज्ञान से जो तुम बेच रहे हो, पर कोर्सेज बेचो, क्योंकि इनिशियली तो तुमने व्यूज को बूस्ट करके एक सोशल प्रूफ दे दिया ना, लोगों को बेवकूफ बना लिया. ये स्कैम्स चलने शुरू हो गए हैं. मैं स्पेसिफिक चैनल्स का नाम नहीं लूंगा, बट मुझे पता है ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए यूट्यूबर्स आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते. यूट्यूब इज ऑल अबाउट ब्रांड्स नाउ. इट्स अबाउट स्कैमिंग पीपल, क्लेमिंग कंटेंट. एवरी डे इज अ न्यू कंट्रोवर्सी. अभी पीछे टेक बर्नर का हुआ था, उसने एक वॉच निकाली, वो वॉच के कस्टमर केयर पे जब कोई मैसेज कर रहा है तो सामने से चाइनीज में रिप्लाई आ रहे हैं. एक लड़के ने उसको एज प्रूफ डाल के और उसके ऊपर रिव्यू बना दिया और ये बोला कि भाई आपको देशभक्ति बेची गई है, ये मेड इन इंडिया नहीं है. तो उसके ऊपर स्ट्राइक मार दिया भाई. उसके ऊपर डेफेमेशन के केसेस लगाने की बात चलनी शुरू हो गई टेक बर्नर जैसे यूट्यूबर की तरफ से. वो कह रहा है मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है. भाई आपने प्रोडक्ट अच्छा क्यों नहीं बनाया? अब आप अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए एक छोटे यूट्यूबर को स्ट्राइक कर रहे हो, आप उसको डेफेमेशन की बात कर रहे हो, कोर्ट में घसीटने की बात कर रहे हो. और जब से ना इंडिया में मैंने यूट्यूब ग्रो होते देखा ना, तब से कुछ ज्यादा ही ये डेफेमेशन लॉ का मिसयूज मैंने देखना शुरू कर दिया है. अरे मेरे अपने नोन लोगों के साथ हो रहा है यार. मेरे दीदी का चैनल है, उनके साथ सेम चीज हो रही है. आप आज की डेट में एक प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू भी नहीं दे सकते, नहीं तो कंपनी कुछ ना कुछ लीगल लूपहोल ढूंढ के आपके ऊपर डेफेमेशन लगा देगी. आपको रातों रात ईमेल पे नोटिस आ जाएगी भाई कोर्ट में आ जा, या फिर वीडियो डिलीट कर दे. यू हैव नो फ्रीडम ऑफ स्पीच. और यूट्यूब इस सब में कहाँ है? कहीं भी नहीं. दे डोंट डिफेंड देयर ओन लॉज, देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस. दिस इज पैथेटिक यार. And subscription is different. Now tell me that. और ये इनका बिजनेस मॉडल है. स्ट्राइक डालो, चैनल डिलीट कराओ और फिर वसूली करके एनुअल सब्सक्रिप्शन बेचो. बताओ ये हाल है हमारे देश का कि बिजनेसेस सोच रहे हैं कि पैसा कैसे ऐंठा जाए दूसरे लोगों से. And this is exactly why India is infamous for scammers, for scam call centers. बेइज्जती होती है हमारी इंटरनेशनली, सारी दुनिया में. आप बोलोगे ना भाई स्कैम कॉल सेंटर वीडियो, जाओ लिखो यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो, सबसे ऊपर कोई इंडियन बंदा बैठा होगा जिसकी बेइज्जती हो रही होगी. बिल्कुल सेम एक्सेंट वाला, बिल्कुल सेम. यहाँ पे लोगों को अपना दिमाग अच्छी डायरेक्शन में यूज नहीं करना, अपना बिजनेस बिल्ड करने में, सही रास्ते पे चलने में नहीं, कूड़ा कचरा करना है, गंद मचाना है बैठे बैठे. गुजरेंगे स्कैम कॉल सेंटर्स में. ये मैं माइक्रोसॉफ्ट टेक से बोल रहा हूँ, मुझे गिफ्ट कार्ड खरीद के दो. ये हाल है भाई हमारे देश के. आई रियली थिंक और कंट्री नीड्स स्ट्रॉन्गर साइबर लॉज. इतनी बड़ी पॉपुलेशन में और इतने फैले हुए देश में अगर कोई कंट्रोल ना हो इस चीज पे तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइम पे पूरी दुनिया डिजिटल जा रही है. भाई इंडिया रियली नीड्स स्ट्रॉन्गर साइबर लॉज एंड यूट्यूब नीड्स टू लुक इनटू ऑल ऑफ दिस. दिस कांट गो ऑन फॉरएवर. ये देखो थगेश का कमेंट, thanks for making this video. Even I got a strike and got asked for 15 lakhs in the name of subscription for using a 2-second clip. 2 Dhruv Rathi, full support to you. It seems like ANI is running an extortion racket.
all creators need to unite against this. तो मैंने उन्हें रिस्पेक्टिवली एक मेल किया जिसमें बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा कि मैं आपकी हर बात मानने को रेडी हूँ, आप जो बोलोगे वीडियो को ट्रिम करना है, डिलीट करना है, सब कर लेंगे हम, पर ये स्ट्राइक प्लीज हटा दीजिए क्योंकि इससे मेरे चैनल पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप भी मेरी पिछली 4-5 वीडियो देख सकते हो, किसी को रीच नहीं मिली है क्योंकि स्ट्राइक पड़ने के बाद ये होता है। और मैंने साथ में ये भी बोला आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि गलती से भी आपके चैनल की कोई वीडियो थोड़ी सी भी मेरे चैनल पे यूज ना हो जाए। तो बेसिकली स्ट्राइक सिस्टम, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि रेपुटेशन भी अफेक्ट करता है एक चैनल की, तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो YouTube उसको आगे रिकमेंड ही नहीं करता कि इस चैनल पे ऑलरेडी 2 स्ट्राइक पड़ी हुई है, ये चैनल शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है। YouTube stops recommending the videos of that channel on your home page. इस लेवल पे अफेक्ट होता है तुम्हारा रीच। पर हम आपको ये मेल आईडी देते हैं, आप इनसे जाके एक बार बात कीजिए और आपका सॉर्ट हो जाएगा। मैंने सोचा वाह यार, मैं तो शायद ये सोच रहा था कि बड़ी कंपनी है, क्रिएटर्स को दबाने का काम करती होगी, ये तो अच्छे लोग हैं, शायद इनसे बात करके शायद सॉर्ट हो सकता है। तो मैंने फिर वो जो मेल आईडी थी वहां पर मेल किया और जैसे ही मुझे उस मेल आईडी से रिप्लाई आया, मुझे क्लियर हो गया कि मेरी जितनी भी गलतफहमियां थी वो सब गलतफहमी थी। कुछ भी सही नहीं सोच रहा था मैं कि अच्छे लोग हैं, सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उनने जो लिखा था रिप्लाई में वो सुन के तो मेरा दिमाग ही घूम गया और मुझे तो सच में भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे चैनल के साथ ये सब सच में हो रहा है या इससे निकलूंगा कैसे मैं। और मैं तो ये सोच रहा था कि ये सब अपनी फैमिली को जाके बताऊंगा कैसे कि एक कंपनी ने मेरे चैनल को उड़ाने की कोशिश करी है। और जब मैंने उनसे बात करी तो उनने मुझे बदले में ये बोला है कि आपकी वीडियोस से स्ट्राइक हटाने के लिए आपको पेनल्टी का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी 2 साल की। और उसका जो प्राइस उनने बोला था वो सुन के तो मैं दिमाग ही खराब हो गया मेरा कि ये इतना कैसे हो सकता है। ये अमाउंट 18 लाख प्लस GST 2 क्लिप के लिए, एक 9 सेकंड की, एक 10 सेकंड की। I really think the community needs to take this very seriously and come together to fight against this, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की वीडियोस को उठा के एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर देते हैं। मेरा ध्रुव राठी की वीडियो उठा लेना, उससे बीच में डिसएग्री कर देना या उसको क्रिटिसाइज कर देना, रणवीर अलाहाबादिया को क्रिटिसाइज कर देना, और ये बड़प्पन है उन लोगों का कि वो स्ट्राइक नहीं डालते, डेफेमेशन की बात नहीं करते। They let the creators be creators and think what they want to think about them. That's how a community is built. कुछ लोग आपके साथ होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, उनको साइलेंस करके कम्युनिटी बिल्ड नहीं होती, आप ऊपर नहीं आते हो। और अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हर कंटेंट रिएक्शन कंटेंट ही है, चाहे वो मीम रिएक्शन हो, मीम रिव्यू हो, चाहे वो कमेंटरी वीडियो हो, डिस्कशन वीडियो हो। आप थोड़ा बहुत क्लिप भी यूज करो एज अ प्रॉम्प्ट टू स्पीक ऑन इट। रोस्ट वीडियोस तक भी रिएक्शन होते हैं। इट्स जस्ट एन एंग्री रिएक्शन टू समवन सेइंग समथिंग। न्यूज चैनल्स जैसे थगेश जो फन वे में न्यूज देते हैं, वो भी रिएक्शन चैनल्स के अंडर ही आएंगे, बट उनका कंटेंट ट्रांसफॉर्मेटिव है, इसलिए वो फेयर है। इट एड्स समथिंग न्यू टू द वीडियो। तो ये लोग तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स हो ना हो, प्लीज अगर तुम ट्विटर पे हो, तुम जाओ यूट्यूब इंडिया और ANI न्यूज, ANI मीडिया को टैग करो। मेक श्योर टू गिव दीज क्रिएटर्स दैट वॉइस, क्योंकि जितनी ये बात फैलेगी, जितना इस पे बवाल होगा, उतना ही ये कंपनी और ये स्कैमर्स फोर्स होंगे अपने क्लेम्स को वापस लेने के लिए और इनके चैनल्स को फ्री करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान भी इस तरीके से स्कैम हो गया, एक ने भी अगर पैसे दे दिए, जो कि ऑलरेडी एक दे चुका है बाय द वे डोनेशंस कलेक्ट करके, अगर और ने दे दिए तो इनको इंसेंटिव मिल जाएगा आगे और लोगों के साथ ये सब काम करने का। बस और बस नाम तक यूज करने के लिए स्ट्राइक मार देंगे या फिर डेफेमेशन के केसेस डाल देंगे। सो टू प्रोटेक्ट दिस क्रिएटर स्पेस, जाओ और इन क्रिएटर्स की वॉइस बनो आज। गो एंड डिफेंड देम, गो एंड सपोर्ट देम। इट्स वेरी मच नीडेड फ्रॉम द ऑडियंस राइट नाउ। कॉशियसली, बहुत ही ध्यान से कंटेंट यूज करना अगर तुम्हारे कल अपने चैनल्स हो तो। मेक श्योर जिन क्रिएटर्स का तुम कंटेंट उठा रहे हो उनका धंधा अपना बंद नहीं हो रहा। यूजुअली जिन लोगों का काम खत्म होना शुरू हो जाता है कि 3-3, 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ आ रहे हैं 12,000, 2,000, 15,000, वो लोग पैसे के लालच में पड़ते हैं। अपना धंधा खत्म होने से पहले वो किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत कमाई और करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के वीडियो क्लिप्स कभी यूज़ मत करना। They will at some point try to blackmail you and get some money out of you. So I hope you learned something new, and I will see you brothers in the next one. Peace.